कश्यप जी राजनीति में आएंगे तो क्या चिराग पासवान जी साथ देंगे? बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल आना चाहिए और चिराग पासवान जी बिल्कुल साथ देंगे। एक नेता है देश में जो हर युवा को, हर अच्छे लोगों का साथ देते हैं, उसका नाम है चिराग पासवान। और जिस तरीके से बेबाकी से बोलते हैं वो इसी बेबाकी से बोलते रहे और हम सबका सपोर्ट हमेशा मनीष जी के साथ है और हमेशा रहेगा। तो चूंकि बिहार के राजनीतिक को एक चिराग पासवान जी नहीं, कई चिराग पासवान जैसे चाहिए, मनीष जी जैसे चाहिए। बिहार सरकार को मैं खुल के कह रहा हूँ, नीतीश कुमार जी और उनकी सरकार जो तानाशाही कर रही है आज के टाइम पे, हत्या, लूट, बलात्कार जिस प्रकार से बिहार में हो रही है, कुछ भी काम बिहार में, पलायन रुक नहीं रहा है और उनको सिर्फ नली गली में ही विकास दिखता है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जिस प्रकार से कानून का धज्जी उड़ा रहे, जिस प्रकार से अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने ईडी का मजाक उड़ाया है, एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए मुख्यमंत्री को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी का सम्मान आया है तो स्वागत है, हमें जाना चाहिए, जब कर नहीं तो डर कैसा। मनीष जी अब तो रिहा हो गए हैं सर, कैसा लग रहा है आपको? मनीष जी भाई हैं मेरे और वो छूटे हैं तो इससे ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा खुशी किसी को और क्या होगा। तो सबसे पहले तो मुझे बधाई है मनीष जी को कि वो एक ऐसे जंग से निकल के आए हैं जो उनके ऊपर थोपा गया था। तो मैं बधाई देता हूँ कि वो बहुत ही सकुशल बाहर आए और बहुत कुछ अभी करना है उसको। जैसे आप दहाड़ते एक बार उस अंदाज में हो जाए बातचीत, है ना, थोड़ा सूना लग रहा है। नहीं मैं सुना ये है कि जब अपना मेरा भाई अंदर था तो मुझे बहुत दर्द था, दहाड़ ये थी, वो गुस्सा बाहर आ रहा है, वो गुस्सा बाहर आ रहा था, जो अन्याय हुआ था मनीष भाई के खिलाफ वो गुस्सा बाहर आया था। और आज मुझे खुशी इस बात की है कि अपने न्याय प्रणाली पे, देश के न्याय व्यवस्था पे इतना यकीन है हम लोगों को। मनीष ने भी कहा था कि हमें बहुत ही यकीन है, मेरे नेता चिराग पासवान साहब ने सबसे पहले आवाज़ उठाया था जाके तमिलनाडु में कि एक लड़के को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, जबकि मनीष जी ने कुछ किया ही नहीं था। जिस चैनल ने बनाया था, जिसने करवाया था, उन पे तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। एक ऐसे व्यक्ति जो बेबाकी से आवाज़ उठा रहा था, चाहे वो पुल हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे प्रशासन हो, सब चीज़ों पे जो सच्ची आवाज़ उठा रहा था, तो उस आवाज़ को दबाना था कि सरकार ही वहाँ जो है इस प्रकार की सरकार है, तानाशाह सरकार है। बिहार सरकार को कह रहे हैं, बिहार सरकार को मैं खुल के कह रहा हूँ, नीतीश कुमार जी और उनकी सरकार जो तानाशाही कर रही है आज के टाइम पे, हत्या, लूट, बलात्कार जिस प्रकार से बिहार में हो रही है, कुछ भी काम बिहार में, पलायन रुक नहीं रहा है और उनको सिर्फ नली गली में ही विकास दिखता है। तो मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान साहब हर मंच से कहते हैं कि नली गली विकास नहीं हो सकता, वो पैमाना विकास का नहीं है। और यही आवाज़ मनीष जी भी उठा रहे थे। जो पुल गिरे इतने बड़े बड़े, इतने पैसे लग के, वो पहले से ही उन्होंने बता दिया था। तो मनीष कश्यप बाहर है, जो माहौल आपको नजर आया वो आपने देखा? बिल्कुल, अरे मैं सब कुछ देखता हूँ मैडम, हम लोगों का काम ही देखना है। मनीष जी बाहर आए हैं तब से बिहार में एक नया उत्साह है युवाओं में, एक नया उमंग के साथ है और मेरी शुभकामनाएं हैं कि उनको और आगे बढ़ें और बहुत राजनीति में आगे जाएं। और इसी राजनीति में कैसे आगे जाएं? अभी तो राजनीति में आए ही नहीं है। ये क्या सोच के आप बोल रहे हैं? ये नहीं, पत्रकार हैं, पत्रकार ऐसे नहीं कि ये पत्रकार राजनीतिक में नहीं आए हैं। उज्जवल भविष्य की उनकी मैं कामना करता हूँ और जिस तरीके से बेबाकी से बोलते हैं वो इसी बेबाकी से बोलते रहे और हम सबका सपोर्ट हमेशा मनीष जी के साथ है और हमेशा रहेगा। लेकिन सर एक सवाल करूंगी, बुरा मत मानिएगा, चिराग पासवान जी ने अभी तक कोई सपोर्ट में ना कोई पोस्ट किया ना कुछ भी किया। मतलब लोगों का सवाल हो सकता है मन में कि भाई जब जेल में मनीष कश्यप थे तब तो सपोर्ट में वो बोलते थे, लेकिन कभी सामने उनका कोई पोस्ट अभी नहीं आया रिहा होने के बाद। देखिए मैं कौन हूँ, मैं चिराग जी के साथ हूँ, मैं खुल के बोल रहा हूँ। मेरे नेता नहीं है देश में, विदेश गए हुए हैं अभी अपने। सोशल मीडिया का यूज तो करते होंगे ना? सुनिए, पूरे साल लगे रहते हैं राजनीतिक में, पूरे साल लोगों की सेवा करते हैं और 2 4 5 10 दिन अगर अपने फैमिली के साथ गए हुए हैं तो मैं नहीं मानता कि उस राजनीतिक में इतना छूट मिलना चाहिए। नेताओं को भी अपनी उनके पर्सनल जीवन के लिए छूट मिलना चाहिए। आते हैं 5 तारीख को, उसके बाद वो जरूर करेंगे। और मैं बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष उनका मैं सरेआम आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। मेरे नेता पहले ही सपोर्ट कर चुके हैं और हमारी लड़ाई की वजह से ही सरकार को झुकना पड़ा है। और ये जिद थी मनीष जी की कि मुझे न्याय प्रणाली पे भरोसा है और हम लोगों ने कहा था कि हमें देश के न्याय प्रणाली पे बहुत ही भरोसा है और वो बहुत ही जल्दी मनीष जी बाहर आ जाएंगे और बाहर आ गए। और आप राजनीति में चुकी हैं तो क्या लगता है कि मनीष जी को राजनीति में आना चाहिए? मैं मानता हूँ सबको आना चाहिए। मनीष जी की बात कर रही हूँ मैं। देखिए मैं मनीष जी को भी आना चाहिए। मैं मानता हूँ जो भी अच्छे लोग हैं उन सबको राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक में आप इशारा तो कर देते कि ये गलत है, लेकिन उस गलत को सही करने वाला राजनीति में बहुत कम लोग आते हैं। अगर शंकर जी बिहार की राजनीति में इतना आसान है क्या आना, किसी का आना और जीत जाना और सरकार बना लेना? आपको लगता है क्योंकि जो गंदी राजनीति वहाँ की है उससे सब लोग जो है कि बहुत अच्छे से अवगत है। हम भुक्तभोगी हैं मैम, हम तो मनीष जी से पहले हम लोग बहुत भुक्तभोगी। हम लोगों के साथ तो बहुत कुछ हुआ। मेरे नेता के साथ पार्टी तोड़ दिया गया, परिवार तोड़ दिया गया, घर तोड़ दिया गया, क्या छोड़ा हम लोगों का। लेकिन हम
हम लोग चिराग पासवान साहब के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं और आज हम दोगुनी ताकत से वापस आए हैं। और जिन लोगों ने हमें तोड़ने की कोशिश की, आज वो कहीं के नहीं, उनके अपने घर में ही तबाही मचा हुआ है। पासवान जी भी बिहार के युवाओं के लिए कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण है, अगर बात करें इनकी तो। और अगर दूसरे नंबर पे बात करें मनीष कश्यप जी की, तो क्या लगता है मनीष कश्यप जी अगर राजनीति में आते हैं तो चिराग पासवान जी के सामने कोई एज अ कॉम्पिटिटर तो नहीं हो जाए? नहीं, चिराग जी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेके इतना ज़्यादा संकल्पबद्ध है कि उन्होंने जो रेड कॉर्पोरेट बिछी हुई थी राजनीति में, उनको लात मार दिया। अगर इनको लालच होता तो 2020 में 20 से 25 विधायक जीत गए होते, 5-4 मंत्री होते, खुद केंद्रीय मिनिस्टर होते। लेकिन कश्यप जी राजनीति में आएंगे तो क्या चिराग पासवान जी साथ देंगे? बिल्कुल आना चाहिए, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल आना चाहिए, और चिराग पासवान जी बिल्कुल साथ देंगे। एक नेता है देश में जो हर युवा को, हर अच्छे लोगों का साथ देते हैं, उसका नाम है चिराग पासवान। और वो बिल्कुल चाहेंगे कि अगर मनीष जी राजनीति में आना चाहते हैं तो वेलकम है, स्वागत है, बिल्कुल है। तो चूंकि बिहार के राजनीति को एक चिराग पासवान जी नहीं, कई चिराग पासवान जैसे चाहिए, मनीष जी जैसे चाहिए। चिराग पासवान जी आगे लेके चल रहे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसमें बहुत लोगों को सपोर्ट करना है। और बिहार के युवा जिस तरीके से इसको सपोर्ट कर रही है, हम लोग देख रहे हैं अभी से कि 2025 में चिराग पासवान जी को सीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, ये आप भविष्यवाणी कर रहे हैं? भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, अरे हम जनता का मूड बता रहे हैं आपको, हम लोगों से मिलते हैं। आप इसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, इसलिए आप ये बोल रहे हैं। मैं तो ये कहूँ नहीं पार्टी नहीं क्या पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं ये थोड़े कह रहा हूँ कि मेरे नेता प्रधानमंत्री बन रहे हैं। आप सीएम डायरेक्ट बना रहे हैं? सीएम 100% 2025 में सीएम है। बिहार में और लोग नहीं है, तेजस्वी जी हैं, उनकी पूरी फैमिली। तेजस्वी जी छोड़िए, तेजस्वी जी कमेंट नहीं करता, क्योंकि ठीक है, डर से नहीं कर रहे, डर वर नहीं है, एक भाईचारा। तेजस्वी जी पे क्या कमेंट करना है, तेजस्वी सीएम थोड़ी है, हम सीएम के खिलाफ बोलेंगे। तेजस्वी जी ने अपना जो थोड़ा बहुत भी उनका नाम चल रहा था, वो उन्होंने नीतीश कुमार जी के साथ जाके खत्म कर लिया है। तो हमारे नेता के साथ कोई रेस में नहीं है, और हमारा नेता किसी रेस लगाना नहीं चाहता। ये कोई दौड़ नहीं है, सिर्फ बिहार के विकास के लिए जो रेस लगाएगा। अपने नेता की तारीफ ही करते हैं। चलिए, बिहार के विकास के लिए जो भी रेस लगाएगा, मेरा नेता उससे रेस में रहेगा और सबसे आगे देश में। अगर मेरे नेता युवाओं में अगर एक भी नेता दिखा दीजिए मेरे नेता चिराग पासवान जी जैसे, तो जो कहिएगा मारने को तैयार है। आप कहिएगा तो मैं राजनीति से संन्यास तक ले लूंगा। एक नेता लेने की जरूरत नहीं है, एक नेता बता दीजिए मेरे नेता की तरह बेबाक से बोलने वाला और इतनी सादगी से रहने वाला, इतना साफ सुथरा। एक दाग मेरे नेता पे कोई बता देगा जिस दिन कि चिराग पासवान से दाग है, आप लोग जो कहिएगा हम तैयार हैं। उस नेता के लिए अगर हम काम करते तो हमें गर्व से हमारा सीना चौड़ा होता है। और जो व्यक्ति बिहार फर्स्ट को लेकर से आगे चल रहा है, उसके साथ देश की आज सारी युवा जहां भी चले जाते हैं, आप देखिए पीएम के रैली के लिए उतनी भीड़ नहीं होती। आज जहां भी मेरे नेता जाते हैं उनकी रैली के लिए इतनी भीड़ होती है। एक और आखिरी सवाल मेरा रहेगा, अभी जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी, उनको लेकर के बड़ी ही हलचल मची हुई है कि वो गिरफ्तार हो सकते हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं, आपके मन में क्या ख्याल आ रहा है? देखिए, तो भविष्य के गर्भ में है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन दिल्ली के सीएम माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जिस प्रकार से कानून का धज्जी उड़ा रहे, जिस प्रकार से अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने ईडी का मजाक उड़ाया है, एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए मुख्यमंत्री को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी का सम्मान आया है तो स्वागत है, हमें जाना चाहिए। जब कर नहीं तो डर कैसा? अगर हमने कुछ किया नहीं तो हमें डरना नहीं चाहिए। और ईडी क्या सीबीआई का किसी का भी सम्मान आता तो हमें बिल्कुल जाना चाहिए, अपनी बेबाकी से बात रखना चाहिए। और आप सीएम हैं, आपको लोग फॉलो करते हैं, आपको देश के युवा फॉलो करते हैं। अगर आप इस प्रकार से दुबक के बैठ जाएंगे, इस प्रकार से आप छुपेंगे, आज दिल्ली का सीएम, आज तक दिल्ली में ऐसा कोई सीएम नहीं आया जो कि घर के आगे अंदर कैद हो गया है। पुलिस प्रशासन चारों तरफ से घेर रखी है, जहां दिखिएगा वहां गिरफ्तार कर ले जाइएगा। ऐसा काम करना क्यों है? जब हमें सम्मान आया तो हमें कानून का सम्मान करना चाहिए, देश के न्यायिक व्यवस्था पे आपको भरोसा रखना चाहिए। मिला के आप कह रहे हैं कि केजरीवाल जी ने सम्मान नहीं किया कानून का? केजरीवाल जी किसी का सम्मान नहीं करते। आप तो उनके अगेंस्ट में ही लगातार बोलते रहते हैं, आप कभी उनकी तारीफ किए हैं? तारीफ लायक काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जी दिन तारीफ आपके हिसाब से तारीफ के लायक कौन है राजनीति में? मेरे हिसाब से मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, योगी जी हैं, और युवाओं में आपको किसको बताऊं? जो गठबंधन में कोई नहीं है। महागठबंधन में अभी अपने सभी पीएम के रेस में है, तो मैं किसकी तारीफ कर सकता हूं? देखिए, मैं तो पीएम किसी को अपने मन से तो मैं बना नहीं सकता। उसमें जितने दल हैं, जितने नेता हैं, सभी पीएम के रेस में हैं। तो मुबारक हो उनको, पीएम के रेस में रहे, सपना देखना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन 2024 में प्रधानमंत्री हमारे प्रिय आदर्श सबके नेता माननीय मोदी जी फिर से 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे। और जिनको जो गठबंधन बनाना वो बनाते रहे। और मेरे नेता चिराग पासवान जी 2025 में बिहार के सीएम बनेंगे। इस सभी शुभकामनाओं के साथ आप लोग आइएगा जिस दिन हम ये कह रहे हैं। और रही केजरीवाल साहब की बात, तो मैं फिर एक बार पुनः कहूँगा कि गलतियाँ हुई हैं आपसे, तो आप उससे मानिए कि आपसे गलती हुई है। और
आप अपनी एप्लीकेशन लगा के और ईडी के जो हेडक्वार्टर में जाके पेश होइए, डेट लेके कि आप किस कारण से नहीं जा पाए, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन कानून का सम्मान करते हुए उनको ईडी ऑफिस जाना चाहिए।